अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 8 o'clock के साथ मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पनामा केस के हवाले से, जो कि एक सही डायरेक्शन में यानी सही संप में गामजन हो चुका है। अब इसका जो बॉल है ये कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट के। अब अगली तारीख दी गई है समाअत की 15 और 15 तारीख को बन रहा है मंगल। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जिन्होंने मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया, आपसे तारुफ करवा देती हूँ। राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कुछ देर के बाद हमें जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा ज्वाइन करेंगी, जिनसे हम कानूनी पहलू के हवाले से बात करेंगे कि अब जो 15 को समाअत होने जा रही है, यानी आने वाले मंगल को समाअत में क्या होगा और कानूनी पहलू इस सब केस का क्या दिखाई देता है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, शहर कायद की सूरत हाल को मैं आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी समझूंगी, क्योंकि शहर कायद रोशनियों का शहर। हमने देखा था कि कराची ऑपरेशन के बाद काफी ज्यादा पुरसुकून हो चुका था और काफी ज्यादा वहां पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी, वहां पे जो तमाम माहौल था, अमन अमान था, काफी ज्यादा बेहतर दिखाई देता था। लेकिन आज हमने देखा कि शहर कायद आज भी, अगर हम मलीर 15 की बात करें तो मैदान जंग बना रहा था। सड़कों पर हमने देखा कि मुजाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। पहले तो कोशिश की गई कि मुजाहिरीन के साथ किसी तरह मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन जब नाकामी हुई तो फिर पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। हमने देखा कि कराची की पुलिस काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई दी और उसके बाद काफी ज्यादा गिरफ्तारियां भी अमल में आने के बाद हमने देखा कि मुजाहिरीन जो कि मुजाहिरा कर रहे थे गिरफ्तारी पर, उनकी भी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। और उसके बाद सबसे अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने गुफ्तगू की और उनका यह कहना था कि जिन तमाम पुलिस अफसरान ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं और वो इनाम के हकदार हैं। शहर कायद में आज क्या कुछ होता रहा, ये जानने के लिए हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन है मसूद रजा साहब। मसूद, हमने कैमरे की आंख से तो बहुत कुछ देखा, आप चूंकि शहर कायद में मौजूद है, कराची में मौजूद है, आपकी आंख ने आज वहां पे क्या देखा? जाहिर सी बात है, कोई अच्छे मनाजिर नहीं थे आज, और अब तक जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, आंसू गैस की शेलिंग है, जलाओ गिराओ की सूरत हाल है। तो इस तरह से मीडिया पे तो प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा अमूमी तौर पर, मगर सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। बेहतर होता कि इन तमाम मामलात को अगर इफ़ाम व तफ़हीम से और बातचीत के जरिए हल कर लिया जाता। अच्छा, मुज़ाकरात करने की तो कोशिश की गई थी ना मसूद, जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो बातचीत के जरिए किस तरह ऑप्शन आपको दिखाई देती थी कि हल किया जा सकता था? देखिए, मुज़ाकरात का मतलब ये होता है कि कोई बात मानी जाती है, कोई बात नहीं मानी जाती, कैटेगोरिकली चीजों को मना नहीं कर दिया जाता। कल रात से अब तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कुछ ऐसी खबरें भी शाया हुई, नशर हुई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, मगर सूरत हाल ये है कि अगर हम ये कहें कि तमाम मामलात सिंध हुकूमत या शहर की इंतजामिया के हाथ में हैं, तो ऐसा इस वक्त नजर नहीं आ रहा है कराची में। अच्छा, सिंध हुकूमत पर अब इस तरह की सिचुएशन में क्या जिम्मेदारी आयद होती है आपके ख्याल में मसूद? जाहिर सी बात है, कराची के शहरी हैं, सिंध के शहरी हैं, और अगर वो किसी बात पर एहतजाज कर रहे हैं तो उनके नुमाइंदों से पहले राब्ता किया जाए और उनसे बात की जाए और पूछा जाए कि क्या ये मसला किस तरह से हल हो सकता है। अब तकरीबन कोई 24 घंटे होने को आ रही है सूरत हाल को, तो इस मामले को हल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल, लाठीचार्ज, शेलिंग, फायरिंग, ये तो हल नहीं होता ना। मुजाहिरों को कंट्रोल करने के लिए बातचीत की जाती है और अल्टीमेटली आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जो इत्तलात हैं लोगों के जख्मी होने की, उसके बाद इस मामले को मजीद हवा मिलेगी, ये मामला खराब होगा। अच्छा, हमने भी देखा मसूद पिछले काफी अरसे में जिस तरह कराची जो है वो पूरा शहर बनता जा रहा है। एक जमाने में इसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, जिलाओ घुराव वहां पर होता था, बहुत ज्यादा मामला होते थे, अब काफी ज्यादा बेहतर संप में गामजन होता दिखाई देता है। लिसानी फसादात की अगर हम बात करें, फिरका वाराना आग की अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी कोई आग बर्पा होने जा रही है, कुछ तरह का तूफान बर्पा होने जा रहा है? नहीं, खुदा ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मामले को इफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत के जरिए हल कर लेना चाहिए। जिसने भी गलत काम किया है उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर जहां अवाम बीच में आ जाते हैं तो फिर उनसे बातचीत करनी चाहिए। कम से कम ये तो देखा जाए कि कौन लोग हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। जो लोग लीड कर रहे हैं उनसे बातचीत कर ली जाए, उनसे बातचीत जो की जाए वो मीडिया पर बता दी जाए, और फिर उसके बाद अगर कोई एक्शन होता है तो चले उसका कोई जवाब भी बनता है। मगर ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर पब्लिक हो, आपको पता है कि इन दिनों में इज्तिमात भी बहुत ज्यादा होते हैं, आने वाले कुछ दिनों में बड़े इज्तिमात होने वाले हैं। अगर ये मामलात बातचीत के जरिए हल नहीं किए गए और ताकत का ही इस्तेमाल हुआ तो लगता यह है कि मामला खराब हो जाएंगे। यानी आपकी बात से मैं ये कंक्लूड करूं मसूद कि आपका ये कहना है कि पुलिस का जो किरदार आज हमने देखा, ये यकीनी तौर पे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ऐसी थी, वो गलत था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, लेकिन लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं, लोगों को शिकायत क्या है,
ان کے جو رہنما ہیں ان کو ان تک پہنچا جائے اور ان سے بات چیت کر لی جائے. ٹھیک ہے مسعود. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا، جو کچھ آپ نے دیکھا وہاں پہ اپنی آنکھ سے آپ نے اسے ہمیں آگاہ کیا، ناظرین کو آگاہ کیا جو دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور ناظرین بریک ہم یہاں پہ لیں گے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے ایک اپنے نئے ایشو کے ساتھ. پیناما کیس جو ہے 7 مہینے سے جو التوا کا شکار تھا، اب اس کا جو بال ہے وہ صحیح کورٹ یعنی سپریم کورٹ میں جا چکا ہے. اب دیکھنا ہے کہ 15 تاریخ کو جو سماعت کی تاریخ دی گئی تھی، اب کیا دستاویزات پیش کر دی جائیں گی حکومت کی جانب سے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا جو کانفیڈنس ہمیں کافی زیادہ نظر دکھائی دے رہا ہے کہ کافی بلند ہے، کیا وہ اتنا ہی بلند رہے گا یا پھر جواب داخل کرانے میں دوبارہ ڈیلے ہم دیکھیں گے حکومت کی جانب سے. اس بارے میں مجھے جوائن کریں گے رانا محمد ارشد، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ جوائن کریں گے. آپ دیکھتے رہیے 8 o'clock.